बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम अंधेर नगरी था। इस नगर की खासियत यह थी कि यहाँ हर चीज़ का एक ही दाम था, चाहे वह सोना हो या मिट्टी। लोग इस विचित्र नगर में जीने के अभ्यस्त हो गए थे। लेकिन यहाँ का सबसे अजीब पहलू था राजा, जिसे लोग चौपट राजा कहते थे। राजा के दरबार में न्याय और व्यवस्था की कोई जगह नहीं थी। हर फैसला, हर कानून राजा की मनमर्जी पर निर्भर करता था। यहाँ तक कि मंत्रियों और दरबारियों को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। राजा की सनक और अज्ञानता के कारण नगर में अराजकता फैली हुई थी, पर जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेर नगरी में एक दिन एक साधु अपने शिष्य के साथ आया। उन्होंने नगर की व्यवस्था के बारे में सुना था और उसी की जांच करने के लिए आए थे। साधु ने अपने शिष्य को नगर का हाल जानने के लिए भेजा। शिष्य ने नगर का दौरा किया और देखा कि लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही दाम पर मिलता है। लेकिन उसने यह भी देखा कि नगर में कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग अराजकता से जी रहे थे। यह सब देखकर वापस अपने गुरु के पास आया और उन्हें सारा हाल बताया। साधु ने उनकी बातें सुनकर सिर हिलाया और कहा, यह नगर जितना देखने में आकर्षक है, अंदर से उतना ही खोखला है। यहाँ की चमक धमक में फंसना मत। अंधेर नगरी की खासियत थी कि यहाँ हर चीज एक ही दाम पर मिलती थी, चाहे वो सोने की अंगूठी हो या सड़े हुए आलू, एक ही दाम पर। यही बात बाहर से आए यात्रियों और व्यापारियों को अचंभित कर देती थी। यहाँ के लोग इस बात पर खुश थे कि उन्हें सस्ते में सब कुछ मिल रहा है। वे सोचते थे कि राजा कितना दयालु है जो सब कुछ सस्ते में देता है। परंतु यह खुशी जल्द ही उनके लिए समस्या बन गई। जब एक व्यापारी ने सोने का व्यापार करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ पर मुनाफा नहीं कमा सकता। उसने सोने को बेचा, पर उसे उतना ही पैसा मिला जितना एक छोटी चीज के लिए मिलता है। यह देखकर वह दंग रह गया। जनता को तो यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब कुछ सस्ता मिलने के चक्कर में वे अपनी बुद्धि और समझ खो बैठे थे। चौपट राजा का दरबार अजीबोगरीब फैसलों के लिए मशहूर था। उसकी नीतियाँ इतनी विचित्र थी कि दरबार में बैठे मंत्री और अधिकारी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। लेकिन राजा की मूर्खता के डर से सब चुप रहते। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि नगर में हर व्यक्ति को रोजाना एक मुफ्त भोजन दिया जाएगा। जनता खुश हो गई, लेकिन राजा ने यह नहीं सोचा कि इसके परिणाम क्या होंगे। नगर का खजाना जल्द ही खाली होने लगा। राजा ने फिर से एक और अजीब फैसला लिया। उसने संदेश दिया कि जो व्यक्ति नगर में कोई भी अपराध करेगा उसे तुरंत सजा दी जाएगी। लेकिन सजा कैसी होगी, इसका निर्धारण राजा खुद करेंगे। एक दिन एक गरीब किसान की गाय गलती से एक व्यापारी के खेत में घुस गई। व्यापारी ने इसे अपराध मानकर राजा के दरबार में शिकायत की। राजा ने बिना कुछ सोचे गरीब किसान को मृत्यु दंड की सजा दी। नगर में डर का माहौल फैल गया। कोई नहीं जानता था कि असली सजा किसे मिलेगी और किस बात पर। साधु और उसका शिष्य अभी भी नगर में थे। शिष्य ने ये सब देखा और बहुत घबरा गया। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। साधु ने शांत स्वर में कहा, शांति रखो मेरे बेटे, हमें अभी और देखना है। यहाँ कुछ और सीखने को है। अगले दिन साधु ने नगर के मुख्य बाजार में जाकर उपदेश देना शुरू किया। उसने लोगों से कहा, यह नगर केवल दिखावे का नगर है। यहाँ की नीतियाँ और व्यवस्थाएं केवल आपको फंसाने के लिए है। सत्य और न्याय का यहाँ कोई स्थान नहीं है। लोगों ने उसकी बातें सुनी, लेकिन बहुत कम लोग ही थे जो उसकी बातों को समझ सके। बाकी सबने साधु को पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया। साधु ने यह सब देखकर सोचा, यह नगर जल्दी ही अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। चौपट राजा के अजीबोगरीब फैसलों के कारण नगर में स्थिति और भी गंभीर हो गई। एक दिन नगर में एक छोटे से अपराध पर एक निर्दोष आदमी को फांसी की सजा सुना दी गई। लोग अब डरने लगे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि राजा की नीतियां केवल विनाश की ओर ले जा रही हैं। लेकिन किसी में भी राजा के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। फांसी के दिन जब राजा के सैनिक उस निर्दोष आदमी को फांसी देने ले जा रहे थे, तो अचानक उस आदमी का वजन इतना बढ़ गया कि उसे फांसी देना मुश्किल हो गया। राजा ने इसे भी अपने अहंकार के कारण नजरअंदाज कर दिया। राजा ने फिर से एक और विचित्र फैसला लिया। उसने आदेश दिया, यदि उस आदमी को फांसी नहीं दी जा सकती तो किसी और को उसकी जगह फांसी दे दी जाए।
यह खबर साधु और उसके शिष्य तक भी पहुंची। शिष्य बहुत घबरा गया और उसने साधु से कहा, गुरुजी, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। साधु ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। वह जानता था कि अब समय आ गया है जब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। उसने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारी बात सही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें लोगों को आखिरी बार समझाने का प्रयास करना चाहिए। साधु और उसका शिष्य बाजार में पहुंचे और वहां लोगों को इकट्ठा कर एक बार फिर से उपदेश दिया। उसने कहा, आप लोग जिस राजा की अंधभक्ति कर रहे हैं वह केवल आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। जागरूक बनो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। लोगों ने उसकी बात सुनी, लेकिन डर के मारे कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजा के अजीबोगरीब फैसलों का नतीजा अब नगर के विनाश के रूप में सामने आने लगा था। नगर के लोग अब भूखे मर रहे थे। राजा के खजाने में कुछ भी नहीं बचा था। साधु और उसका शिष्य नगर छोड़ने का निर्णय कर चुके थे। वे जानते थे कि अब यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने नगर के बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। इसी बीच नगर में एक और विचित्र घटना घटी। राजा के दरबार में अचानक आग लग गई। राजा और उसके दरबारी आग में झुलस गए। नगर में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने समझ लिया कि यह राजा के पापों का परिणाम है। उन्होंने राजा को कोसना शुरू कर दिया। साधु और उसका शिष्य नगर के बाहर निकल चुके थे। वे दूर एक पहाड़ी पर जाकर बैठे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, यह नगर तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। साधु ने कहा, हाँ, यह नगर अपनी नीतियों और अज्ञानता के कारण बर्बाद हो गया। लेकिन याद रखना, यह केवल एक नगर की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन की भी कहानी हो सकती है, यदि हम अज्ञानता और अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दें। शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं गुरुजी, हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, और यह भी याद रखना चाहिए कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, अंत में प्रकाश का उदय होता ही है। साधु और उसका शिष्य एक नए सवेरे की ओर बढ़ चले, जहां उन्हें अपने जीवन की नई शिक्षाएं और अनुभव मिलने वाले थे। अंधेर नगरी का चौपट राजा की कहानी हमें यह सिखाती है, जब भी समाज में अराजकता और अज्ञानता का राज होता है तो विनाश निश्चित होता है। हमें सदैव सत्य, न्याय और विवेक का पालन करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।